आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नई जो 8 नोटिफिकेशंस आई हैं उसको डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशंस आपको कहाँ मिलेगी? सीबीएसई की साइट पर ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। ये देखिए, मैंने सीबीएसई का पोर्टल यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर जो है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 2 से लेके नोटिफिकेशन नंबर 9 तक हमारे पास नोटिफिकेशन आई है। इन नोटिफिकेशन में एमनेस्टी स्कीम को लाया गया है, कुछ रूल्स में चेंज किया गया है, तो डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं इन सभी नोटिफिकेशन को। फ्रेंड्स, आप सभी ने अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट रह सकते हैं। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। नोटिफिकेशन नंबर 2 हमें कहती है एमनेस्टी टू जीएसटीआर फॉर नॉन फाइलर। अब जीएसटीआर 4 किसे फाइल करनी होती है फ्रेंड? जीएसटीआर 4 जो है जो हमारे कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको जो है रिटर्न डालनी होती है जीएसटीआर 4। ये हमारी एनुअल रिटर्न होती है। इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। जिन भी कंपोजिशन डीलर ने अपनी रिटर्न नहीं डाली है, एनुअल रिटर्न नहीं डाली है, उनको वेव ऑफ किया गया है। यहाँ पर लेट फी में वेव ऑफ दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 हमें बात करता है लेट फीस के बारे में। of the SAD at stand waived which in excess of 250 rupees shall be stand fully waived where the amount of taxable central tax payable in the SAD return in nil। इसमें क्या कहा गया, अगर आपकी रिटर्न जीएसटीआर 4 अगर आपको डालनी है, रिटर्न का है, तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। अगर आपकी कुछ टैक्सेबल वैल्यूज बनती हैं तो आपको क्या रिटर्न लेट फीस आपके लिए क्या वेवर रहेगा, 250 रुपीज सीजीएसटी एंड 250 रुपीज एसजीएसटी जो है आपको इसमें पे करने हैं। और ये कब तक कौन कौन से फाइनेंशियल का आप इसमें रिटर्न डाल सकते हैं? अब ये for the registered person who fails to furnish the return in GSTR 4 for the quarter from July 2017 to 19 for the financial year 1920, 21-22 by the due date but furnish the SAT return between 1st day of April 2023 to 30th जून 2023। इसमें क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन में, अगर आपकी कोई जीएसटीआर 4 आपको डालनी है इन फाइनेंशियल ईयर्स की, तो आप अगर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक डालते हैं तो आपके लिए ये लेट फीस रहेगी। रिपीट कर देती हूँ, 250 रुपीज सीजीएसटी एंड 250 रुपीज एसजीएसटी। और नील के केस में अगर आपकी नील का है तो कोई भी आपको लेट फीस नहीं देनी है। आई होप फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमें क्या बात करती है? नेक्स्ट बात करती है नोटिफिकेशन नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की हमें बात करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए ओपन की हुई है। ये नोटिफिकेशन फ्रेंड सेक्शन 29 हमें बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है, किस वजह से कैंसिल हुआ है, अगर आपने रिटर्न्स नहीं डाली हैं तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। और सेक्शन 30 हमें बात करता है रेवोकेशन की। अगर आपने रेवोकेशन नहीं लगाया किया है तो आप उसको रेवोक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किन केसेस में क्या प्रोसीजर रहेगा, इसमें क्या लिखा गया है, एज पर सेक्शन 29 subsection 2 of the SAD Act on or before 31st day of December 2022, यानी कि अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ऑन और बिफोर 31st दिसंबर 2022, तभी आप जो है रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं। Who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time limit in section 30 of the SAD Act in class of registered person who shall follow the following special procedure in respect of the revocation of cancellation of such registration link। किस किस को फॉलो करनी है? The registered person may apply for revocation of cancellation of such registration up to 30th June 2023। अगर आप इस टाइम पीरियड में लगा देते हैं तभी आपके लिए ये प्रोसीजर फॉलो होगा। The application of revocation shall be filed only after furnishing the return up to the effective date of cancellation of registration and after the payment of the amount due as tax in term of returns along with any amount payable towards interest, penalty, late fee in respect of such return।
No further extension of time limit for filing of application of revocation, cancellation of registration shall be available in such cases. अगर आपका रजिस्ट्रेशन नॉन रिटर्न फाइलिंग के चलते हुआ है तो आप उसको रिटर्न को फाइल कीजिए जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। उस विद इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस आप जमा कराएंगे तब आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कब तक लगानी है आपको एप्लीकेशन? अप टू 30th डे ऑफ जून 2023। अगर आप पुराना रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। For the purpose of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time limit specified in section 30 of the said act include a person whose appeal against the order of cancellation for registration or order rejecting application of revocation of cancellation registration under section 107 of the said act rejected on the ground of failure of the time limit स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1 और सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात कहता है आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। उस टाइम लिमिट में आपको जो है रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। इस एक्सप्लेनेशन में कहा गया है अगर आपने अपील में गए हैं और आपके रिजेक्ट हो गए तो उस केस में भी आप रेवोकेशन की जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन के चक्कर में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत टाइम जाता है। अपना पुराने रजिस्ट्रेशन को ही एक्टिव कराइए। रेवोकेशन की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं विद रिटर्न्स डालिए विद इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस के साथ। और ये किसके एप्लीकेबल है? जिनके रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुए हैं ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2022 से पहले जिनके भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं इस नोटिफिकेशन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? अमेंडमेंट इन CGST रूल। इसमें जस्ट हमारा को थोड़ा सा रूल में चेंज किया गया है। आधार अथेंटिकेशन की बात की गई है। जब फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर्म RAG 01 में तो हमें क्या होता है अपना आधार अथेंटिकेट करना होता है और उसकी टाइम लिमिट हमें 15 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है कि आप अपना आधार अथेंटिकेट कर सकते हैं। अब बीच में हमारे पास आया था कि आधार फैसिलिटेशन डाला जाएगा। इसमें हमारा बायोमेट्रिकल बेस पे जो है हमारा आधार का वेरीफाई किया जाएगा। ये कुछ स्टेट पे एप्लीकेबल हुआ था। अभी फर्स्ट जो इनिशिएट किया गया था गुजरात स्टेट से इनिशिएट किया गया था। तो अब इस रूल में प्रोविजो को ऐड कर दिया गया है। रूल 4 के प्रोविजो में ऐड किया गया है। प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 सब रूल 4 बाय पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर section 6D of section 25 who has opt for authentication and is identified on the common portal based on the data analyzed and this parameter shall be followed by the biometrical based Aadhaar authentication taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or such individual in relation on the ground of notification notified under subsection 6C of section 25 where the applicant is not an individual along the verification original copy documents uploaded with the application of 01। मतलब ये जो at a time of facilitation center notified by the commissioner for the purpose of subgroup and application shall be deemed to be complete only after completion of this process let down under this proviso। यानी कि इस जो हमारा बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन की जो बात की गई थी जो गुजरात स्टेट से लागू किया था तभी कुछ अभी ये रूल में ही इसको एड ऑन कर दिया गया है। ये सब रूल 4A के प्रोविजो में ऐड कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में हमारे कुछ वर्ड्स को ही इधर उधर किया गया है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 की तरफ जिसमें बात की गई है एमनेस्टी स्कीम फॉर डीम्ड विथड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। सेक्शन 62 बात करता है कि जो है ऑफिसर अगर आप नॉन रिटर्न फाइलर हैं, अब रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो ऑफिसर जो अपनी बेस्ट जजमेंट देके आपको ऑर्डर पास कर देता है, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। तो बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिए है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, notify the registered person who failed to furnish a valid return within the time period 30 days from the service of assessment order under section issued on or before 28th day of February 2023 under subsection 1 of section 62 of the said act as the
classes of registered person in respect of whom as assessment order shall be deemed to have been withdrawn in such if such registered person follow the special provision प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड बिलो, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई हमारा असेसमेंट ऑर्डर निकला हुआ है, अगर वो इनको फॉलो कर लेता है तो वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, जो हमारा एज पर सेक्शन 62 आपको दिया गया था। क्या करना है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द रिटर्न, कब तक डालनी है उसको, बिफोर 30th डे ऑफ जून 2023 तक उसको अपनी रिटर्न डालनी है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, द रिटर्न शैल बी अकम्प्लीट बाय द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट के साथ और लेट फीस के साथ अगर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो उसका ऑर्डर जो है विड्रॉ हो जाएगा। ये हमारे नोटिफिकेशन नंबर 6 बात करती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नोटिफिकेशन को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। नोटिफिकेशन नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें बात की गई रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस ऑफ जीएसटी 9 और एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, जिन्होंने नॉन फाइलर ऑफ जीएसटी 9 की रैशनलाइज कर दिया गया है लेट फीस को, और एमनेस्टी स्कीम उनके लाई गई है जिन्होंने अपनी रिटर्न नहीं डाली थी ड्यू टू सम रीजन, तो उसके लिए एमनेस्टी स्कीम को लाया गया है। पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर 7 है, जिसमें बात की गई है हमारे लेट फीस के रैशनलाइज करने की, टर्नओवर वाइज इसको रैशनलाइज किया गया है। द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR, उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है, 25 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.02% of the turnover in state and union territory। जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर अप टू 5 CR है उनको 50 रुपीज 25 रुपीज CGST एंड 25 रुपीज SGST देना है, यानी कि इन टोटलिटी 50 रुपीज आपको जो है लेट फीस पर देना है अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 CR है। अगर आपकी 5 CR से ज्यादा है और अप टू 20 CR है तो उसके लिए क्या रहेगा, 50 रुपीज पर डे, यानी कि CGST 50 रुपीज, SGST 50 रुपीज, टोटल बात करें तो 100 रुपीज इसका पर डे लगने वाला है, और जो मैक्सिमम है 0.0% ऑफ द टर्नओवर। ये आपके ऊपर इसको रैशनलाइज किया गया है। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 44 बात करते हैं हमारी एनुअल रिटर्न की, जिसने नहीं डाली है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 but furnish the said return between 1st day of April to 30th day of June, the in total of late fees under section 47 so that return shall be stand waive of इन 10,000 रुपीज, मतलब उस 10,000 रुपीज से वेव ऑफ कर दिया गया है, जितना ही आपका बनता है उस हिसाब से आप अपना लेट फीस दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बात करती है हमारी एमनेस्टी टू रिटर्न GSTR 10 ऑफ नॉन फाइलर। अब GSTR 10 फ्रेंड्स किसके लिए होती है, जिन का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आने के बाद आपको एक रिटर्न डालनी होती है, फाइनल रिटर्न, उसको नाम दिया गया है GSTR 10। ये डालनी आपके लिए मैंडेटरी है। समटाइम्स बहुत लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से जो है इस का रिटर्न रह जाती है, तो इसके लिए वेव ऑफ दिया गया है। क्या वेव ऑफ दिया है, hereby waives the late fees return of section 47 which is excess 500 rupees of the registered person who has failed to furnish the final return in GSTR 10 by the due date but furnish the said return between the 1st day of April 2022 और 30th जून तक अगर फाइल कर सकते हैं तो आपके पर 1000 रुपीज लेट फीस लगने वाली है, 500 CGST एंड 500 SGST, जबकि इसकी मैक्सिमम लेट फीस 5000 रुपीज होती है। तो ये आपको वेव ऑफ दिया गया हुआ है। तो अब जिसने भी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है और कैंसिलेशन ऑर्डर आ चुका है तो आपके पोर्टल पर जो है फाइनल रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पर जाइए और अपनी फाइनल रिटर्न को डाल दीजिए। आपके लिए बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कम लेट फीस के साथ आप इसको डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिटर्न की नोटिफिकेशन की तरफ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिटेशन अंडर सेक्शन 168A ऑफ CGST एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नोटिफिकेशन आई है। अब जो है गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक हमारी रिकवरी कर सकती है, जो भी हमने इनपुट लिया है, रिफंड गलत लिया है या फिर उसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया है, तो उस केस में आपको टाइम लिमिट को एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब
रिकवरी ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा, 30 विलफुल स्टेटमेंट से नहीं लिया है, कोई फ्रॉड नहीं किया है, उस इंटेंशन से, बोनाफाइड इंटेंशन से आपने लिया है, तो आपको क्या है रिकवरी की जाती है। सेक्शन 10 में टाइम लिमिट दिया गया है। सेक्शन 10 में कहा गया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कोई आईटीसी क्लेम किया है, एक्सेस क्लेम कर लिया, या आपने कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो विद इन 3 ईयर्स वो ऑर्डर पास कर सकती है, आपसे रिकवरी कर सकती है। आप इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये जो है हमें टाइम, जो 3 ईयर्स का टाइम है, वो हमें उस फाइनेंशियल के देखा जाता है कि उसकी रिटर्न कब गई है। तब सेक्शन 30 इसमें क्या कहा है, फॉर द फाइनेंशियल 2017-18 का जो है हमारा इसकी, क्योंकि जो एनुअल रिटर्न के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया था, अब जो है एज पर सेक्शन 73 आप गवर्नमेंट जो है आपसे कब तक रिकवरी कर सकती है, जो आपने टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड रिलेटिंग टू द सेड पीरियड। यानी कि 2017-18 के आपके पास नोटिस कब तक आ सकते हैं, 31 डे ऑफ दिसंबर 2023 तक आपके पास आ सकते हैं। 18-19 के 31 मार्च 2024 और 19-20 का भी 30 जून 2024 तक आपके पास रिकवरी की जा सकती है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, शॉर्ट पेड किया है, गलती से गलत आईटीसी अवेल्ड कर लिया, तो आपको इन गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम मिल गया है, वो आपसे रिकवरी कर सकती है। ये सभी नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी। फिर भी फ्रेंड्स कोई आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।